नमस्ते कैप्रिकॉर्न। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। मार्च 2023 कैसा रहेगा, ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहेंगी, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, साथ ही आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, इसलिए जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच होते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही देखेंगे कि लाइफ के किस जोन में, किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है इन द मंथ ऑफ मार्च। फरवरी के जो भी बचे हुए दिन हैं, इस समय टैरो रीडिंग्स बंद हैं, ऑलरेडी बुकिंग हो गई है, सो वी आर क्लोज फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। एंड अगर आप मार्च में रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। वी विल सी कि हम किस तरीके से रीओपन कर रहे हैं, और दूसरे मैसेजेस के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए कैप्रिकॉर्न, लेट अस फाइंड आउट क्या मैसेजेस आ रहे हैं। वी हैव विश बोन, अ विश इज़ ग्रांटेड। आपकी लाइफ की कोई एक विश बहुत टाइम से अगर आप मांग रहे हैं, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो पूरा होने वाला है, ये लग रहा है हमें यहाँ पर। Next we have diamond. You'll be receiving or giving a precious gift. हो सकता है आपका बर्थडे हो, कुछ अच्छी सेलिब्रेशन वगैरह हो, एनिवर्सरी या कुछ ऐसा, या आपको मिल रही है गिफ्ट, या आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं। दो opportunities are waiting for you. Some new opportunities are coming your way. Next we have basket. Recognition, reward for merit. सो आपने जो भी मेहनत करी है, आपने इतने टाइम से जो भी काम किया है, उसकी रिकग्निशन, उसकी पहचान होगी, आपको शाबाशी मिली जाएगी, आपको यू कैन गेट समथिंग, कुछ मेरिट मिल सकता है आपको, कुछ रिजल्ट मिल सकता है आपको। डार्क वुमेन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमेन विद डार्क कम्प्लेक्शन और है, किसी ऐसे पर्सन से आप मिल रहे हैं, बातचीत हो रही है या रिलेशनशिप हो रहा है, जिनकी या तो स्किन हल्की सी डार्क कलर की है या उनके बाल डार्क कलर के हैं। नेक्स्ट वी हैव विक्ट्री इन सम एंटरव्यू। नेक्स्ट वी हैव विक्ट्री मिलने वाली है। वाओ, दैट्स सच अ पॉजिटिव न्यूज़। चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। सो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन चल रही हो, चेन ऑफ इवेंट्स, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हों आपकी लाइफ में। नेक्स्ट वी हैव पैरट, समवन विल गॉसिप अबाउट यू, अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स। सो किससे बातें शेयर कर रहे हैं आप, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपकी सीक्रेट्स बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो, दूसरों के साथ आपके सीक्रेट्स शेयर करने की कोशिश कर रहा हो, चलिए देख लेते हैं लाइफ के किस जोन में इस समय आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। वी हैव हैप्पीनेस, ये कार्ड सामने ऑलरेडी आया था, वेल्थ। सो वेल्थ एंड हैप्पीनेस पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस रखना है इन द मंथ ऑफ मार्च। ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2023। Okay, we have Thunderbolt. कुछ मेजर चेंजेस आ रहे हैं। Oh, we have Mind. It's a warning over here. Rebel. Definitely it's a warning. आप लोगों को मार्च में बहुत सारी चीज़ों को बहुत डीप सोच करके डिसीजंस लेने होंगे। थंडरबोल्ट एंड माइंड का कार्ड एक साथ आ रहा है। कौन कहाँ क्या कह रहा है, कौन आप, कितना आपका दोस्त है, कितना आपका वेल विशर है, आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा, बिकॉज हमारे पास में वही एनर्जीज आ रही हैं कि कहीं पर हो सकता है आपके साथ में या धोखा हो रहा हो, आपके साथ में बैक स्टैबिंग हो रही हो, कोई आपकी अच्छाई का, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठा रहा हो। बिजनेस, फाइनेंसेस, हेल्थ, वेल्थ, सब जगह पर किसी तरीके का कोई मेजर स्ट्रेस आ सकता है। सो बी वेरी 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 केयरफुल, ठीक है। एंड कुछ जगह पर हम अपने डिटेल्स भी हमारे क्रेडिट कार्ड के या XYZ चीज़ों की डिटेल्स दे देते हैं। यहाँ तक कि हाँ, ये एक इंसिडेंट भी ऐसा है, आप
सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट कर रहे हैं वो भी आपको ध्यान रखना है, बिकॉज नॉट एवरीवन इज़ योर फ्रेंड, राइट। पब्लिकली पोस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि कोई उस उस पोस्ट को देख करके कहीं कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। तो बी वेरी वेरी केयरफुल आप क्या बात कर रहे हैं किससे। माइंड की भी एनर्जी आ रही, मेजर टर्मोइल आ रहा है लाइफ के अंदर, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। हो सकता है कि आपकी हेल्थ ऑन स्टेक आ जाए, हो सकता है कि क्योंकि थंडरबोल्ट आ रहा है ना साथ में, तो मेजर कोई डिजास्टर्स जैसी चीज़ हो गई, अचानक से कुछ हो गया, शायद प्लानिंग नहीं करके रखी हुई है लेकिन कुछ हो गया। सो बी वेरी केयरफुल, अपने आप को सिक्योर पहले से करके रखिएगा। आई फील कि हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, एक्सट्रीम हेडेक, माइग्रेन या डिप्रेशन वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। बॉडी एक, यहाँ तक कि मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हों। लोगों के ऊपर कितना भरोसा करना है, क्या क्या भरोसा करना है, डेफिनेटली हर एक की सिचुएशन अलग है, बट जो डिसीजंस आपको लगता है कि नहीं ये मुझे कंफर्टेबल है, या आप किसी अपने वेल विशर से जो कि आपके आप जिनके ऊपर रिलाई कर सकते हैं उनसे बात करके ही आप अप्रोच कीजिएगा लाइफ में। द रिबेल की एनर्जी आ रही है, दूसरों से थोड़ा सा डिस्टेंस में आप रह करके बहुत सारी पॉजिटिविटी को अपना सकते हैं अपनी लाइफ में। एक नए चैप्टर में या एक नई जगह पर आपकी शुरुआत हो सकती है। दूसरी, जैसे कहते हैं ना कि काफ़ी सारी जंजीरों ने जकड़ा हुआ हो या बांधा हुआ हो आपकी सोच को, या अगर आप कुछ सोचने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई मदद भी नहीं कर रहा है आपकी, आपको कोई बता भी नहीं रहा है आप करें नहीं करें, मेजर डिसीजंस लाइफ में लेने हो, ऐसी सारी एनर्जीज दिख रही है। जो करना आपको लगता है कि इफ दिस इज राइट एंड दिस इज द ओनली वे, देन प्लीज गो अहेड, ऑफ कोर्स आफ्टर टेकिंग some important decisions from your important decisions and guidance from your friends, सोच समझ करके करिएगा। इंटेंसिटी की एनर्जी आ रही है, गुस्सा है, इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, बहुत सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना होगा, काफ़ी सारी चीज़ें इरिटेट कर सकती हैं। काम टारगेट ओरिएंटेड ही करिएगा। अगर आपने कोई काम शुरू कर दिया है तो जस्ट ट्राई करिएगा कि वो ख़त्म हो जाए, उसको बीच में छोड़ देना या उसके ऊपर ध्यान नहीं रखना या फोकस हटा लेना, ये सारी एक्टिविटीज़ होंगी, बिकॉज हमें माइंड की भी एनर्जी आ रही है। समवेयर आपको डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, समवेयर आपका मन इधर उधर भटक सकता है, ठीक है। किसी से बहुत स्ट्रांगली हेल्प मिल सकती है, अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं, कोई ऐसे टर्मोइल के अंदर हैं, मदद मिल सकती है, आपके घर के परिवार के लोग हैं, या कुछ ऐसा अगर आप जॉब करियर या अपॉर्चुनिटीज़ में ढूंढ रहे हैं तो समथिंग कुछ ऐसा जो आप बहुत पसंद करते हैं, जो भी आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही हो इस महीने में। सो एक नया एडवेंचर, एक नई लाइफ भी आप में से कुछ लोगों की शुरू हो सकती है। कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई नई जगह पर जाना, किसी नए पर्सन से मिलना, ऐसी सारी एनर्जीज आ रही हैं। अगेन, डोंट फॉल फॉर समथिंग, I will say please don't fall for something, always use your logical mind, क्वेश्चंस कीजिएगा ऐसा क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, एंड इफ समवन इज नॉट एबल टू आंसर तो एटलीस्ट थोड़ा समझिए कि आप डोंट जंप ऑन थिंग्स एंड डोंट जंप ऑन कंक्लूजन्स। आपकी एनर्जी आ रही है 3 ऑफ कप्स विथ 5 ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है 4 ऑफ सोर्ड्स विथ द मून, एंड रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है द लवर्स। वहाँ पर भी हमारे पास ये कार्ड था, एंड वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, है ना, यहाँ पे भी हमारे पास में ये कार्ड आया है। सी, दोनों डेक से हमारे पास में लवर्स की एनर्जी आ रही है। ओके, सो कैप्रिकॉर्न, आई फील कि देखिए, लव इज़ ऑफकोर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन योर लाइफ, है ना, चाहे वो फैमिली का प्यार हो, चाहे आपके सिबलिंग्स हो, चाहे वो आपके वेल विशर्स हो, यानी लव होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन योर लाइफ। ऑल्सो आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं या किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करें, कोई मे बी आपके कोई क्रश है या कोई लव इंटरेस्ट है, या ऐसा हो सकता है कि किसी से आपका दिल जुड़ गया है लेकिन वहाँ से आपको तकलीफ़ मिल रही है। आप चाहते हैं रिलेशनशिप, लेकिन हो सकता है कि वो पर्सन आपको मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हैं, या प्रॉबेबली दे आर नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग कि आप क्या कह रहे हैं। रिजेक्शन आपको मिल रहा होगा हर बार या बार बार, और वो चीज़ भी आपको ब्रेक कर रही है। आई फील कि आपकी लाइफ में
इस समय एक तरीके का कन्फ्यूजन है, एक तरीके से चीज़ों को बैलेंस और ज़्यादा करना है। पास्ट में या तो फिर आपको आपके पार्टनर से धोखा मिल रहा है या चीटिंग मिली है, या आप दोनों के बीच में इश्यूज आ रहे हैं। आपका दिल इसलिए भी टूट रहा है क्योंकि आपके पार्टनर आपको ठीक तरीके से बता नहीं रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में क्या सोच रहे हैं या क्या प्लान कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आप जो सोच रहे हैं, आपके पार्टनर की सोच और समझ उस लेवल की या उस तरीके की नहीं हो इस समय। मे बी एक तरीके का चुप्पी धारण करके बैठे हैं आपके पार्टनर, हालांकि वो मिस कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में यहाँ हो सकता है लड़ाई हुई हो, इम्बैलेंस्ड एनर्जीज आ रही हैं, मगर आप दोनों की ही इम्बैलेंस्ड एनर्जीज आ रही है। इमेच्योरिटी दिख रही है रिलेशनशिप के अंदर। हालांकि प्यार मोहब्बत एक कनेक्शन है, एक डीप कनेक्शन है। ये आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी आपको फील होता होगा कि अरे हमने पता नहीं कौन सा जन्म में हम लोग, कौन सा जन्म के हम लोग मिले हुए हैं, ऐसा भी आपने कभी कहा होगा या फील हुआ किया होगा। दोनों के ही बीच में ईगो भी उतना ही है और टसल भी इतनी ही है, और जिद्दी भी दोनों जन इक्वल हैं, आप और आपके पार्टनर। आई फील आपके पार्टनर थोड़ा सा डिस्टेंस में है इस समय, ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं। हो सकता है थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, या अभी अरुचि उनकी बैठी हुई है रिलेशनशिप के अंदर, बट आपको मिस करते हैं। उनकी लाइफ में हो सकता है मदर से कोई रिश्ता, मदर से कोई चीज़ें जुड़ी हुई हो, या मदर से रिलेशनशिप में स्ट्रेस आ रहा हो, जैसे मदर ही नहीं मान रही हो या उनकी फैमिली ही नहीं मान रही हो रिलेशनशिप के लिए बट हो सकता है आप भी इतना मेच्योरिटी नहीं दिखा रहे हैं रिश्ते में, बिकॉज आपकी एनर्जीज 3 ऑफ कप्स बता रही है। समवेयर यू आर स्टिल एंजॉइंग इन योर लाइफ, समवेयर यू आर जस्ट ओके गोइंग ऑन। जो एनर्जीज आपको भी दिखानी है वो आप भी नहीं दिखा रहे। दिस इज वॉट आई एम गेटिंग। पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है। दोनों ही इम्बैलेंस्ड एनर्जीज में आप लोग मुझे दिख रहे हैं। रिलेशनशिप की एनर्जी भी इम्बैलेंस्ड है, एक दूसरे को याद कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें सोच रहे हैं, काफ़ी सारी बातों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेना। बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधे, तो कोई नहीं बांधना चाहता है। ना आप उनकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ना वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। वो तो बिल्कुल ही डिस्टेंस में एक जगह पर अभी इस वक्त किसी से बात नहीं करनी, किसी से मिलना नहीं, कुछ भी नहीं, कोई सिग्नल नहीं, कोई मिक्स्ड सिग्नल नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, समवेयर यू आर मिसिंग, बोथ ऑफ यू आर मिसिंग ईच अदर। चलिए, आपके सोल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए हमें मैसेज मिल रहा है पेशेंस, आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर। इससे बड़ा मैसेज आ ही नहीं सकता। जो भी होगा, ईश्वर ने जो सोचा होगा, जैसा सोचा होगा, बस वही होगा। ना उससे कुछ ज़्यादा होगा, ना उससे कुछ कम होगा। सो ट्रस्ट यूनिवर्स, ट्रस्ट डिवाइन, एंड पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़िए। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।